इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि कैसे दो प्लैनेट के लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसके कारण एक प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा प्लैनेट बच जाता है। ये प्लैनेट कैसे बचता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलें बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2233 से, जहां फेडरेशन का एक स्टारशिप यूएसएस कैल्विन स्पेस में एक चांद पड़ताल पर निकला था। और जब ये लोग इस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने रोमेलियन का एक शिप तूफान से बाहर निकल रहा है। बाहर आने के बाद रोमेलियन इन पर हमला कर देते हैं और इनके शिप को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। और इसके बाद इन्हें एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें रोमेलियन का फर्स्ट ऑफिसर कैल्विन शिप के कप्तान को बातचीत के लिए अपने शिप पर बुलाता है। और ये लोग अगर ऐसा नहीं करते तो रोमेलियन शिप यूएसएस कैल्विन शिप को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। मजबूरन कैल्विन शिप का कप्तान इसकी बात मान जाता है और जाने से पहले जॉर्ज को शिप का कप्तान बना देता है और खुद कैप्टन रोमेलियन की शिप पर चला जाता है, मगर वहाँ कमांडर नैरो इसे मार देता है। स्टारशिप के क्रू को पता चल जाता है कि इनके कैप्टन को मार दिया गया है और रोमेलियन शिप इन पर दोबारा से हमला कर देते हैं। तो जॉर्ज शिप से सभी को बाहर निकलने का ऑर्डर दे देता है और इसी बीच हमें पता लगता है कि इस शिप में जॉर्ज की बीवी भी है जो प्रेग्नेंट होती है। शिप का ऑटो सिस्टम खराब होने की वजह से जॉर्ज सभी को शिप से बाहर निकाल कर खुद शिप में ही रुकने का फैसला करता है और इसी बीच इसे खबर मिलती है कि वो एक बेटे का पिता बन गया है। आखिरी लम्हों में ये अपने बच्चे का नाम रखते हैं और जॉर्ज अपना शिप रोमेलियन शिप से टकरा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहां हम जॉर्ज के बेटे जेम्स कर्क को देखते हैं जो एक कार को बड़ी तेज़ी से चला रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है वोल्कन के एक ग्रह पर। वोल्कन एक ऐसी एकेडमी है जो साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे जा चुकी है और इनकी वजह से इंसान स्पेस की लंबी दूरियों को सेकंड में तय कर पाते हैं। यहाँ हम कहानी के अहम करैक्टर स्पोक को देखते हैं। स्पोक के फादर ने एक इंसानी औरत से शादी की थी, जिसकी वजह से बाकी लोग इसे कुछ खास पसंद नहीं करते। हालांकि इसके फादर एम्बेसिडर भी थे। कुछ सालों बाद जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो स्पोक काफ़ी ज़हीन होता है, इसलिए वो वोल्कन साइंस एकेडमी और स्टार फ्री एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और वोल्कन एकेडमी से सिलेक्ट भी कर लेती है। लेकिन इसकी माँ के लिए इनके ख्यालात काफ़ी बुरे होते हैं। दूसरी तरफ जेम्स काफ़ी ज़िद्दी होता है, लेकिन स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होता है। वो एक बार में कुछ लोगों से फाइट करता है और अगले दिन वो भी स्टार फ्री ज्वाइन करने का फैसला करता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात डॉक्टर लेंजर्ट से होती है, जो आगे जाकर इसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, मगर जेम्स एक टेस्ट में फेल हो जाता है। जेम्स जब इस टेस्ट को तीसरी बार देने जाता है तो रूल को तोड़ते हुए वो इस बार टेस्ट को पास कर लेता है। ये देखकर सारा स्टाफ हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टेस्ट को कोई भी पास नहीं कर पाया था। इस टेस्ट को स्पोक ने तैयार किया था, जिसकी वजह से वो अपना पैसा लगाकर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर जेम्स जीत कैसे गया। और तहकीकात करने पर इसे पता लगता है कि जेम्स ने तमाम रूल तोड़कर यह टेस्ट पास किया है और ये इसे बुलाकर इस मामले के बारे में पूछता है। तो जेम्स एक्सप्लेन करता है कि इस टेस्ट को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया था ताकि कोई भी अपना 100% रिजल्ट ना दे सके। इस टेस्ट में यह करना था कि इन्हें अपने प्लेनेट पर हमले के दौरान अपनी स्पेसशिप को कैसे बचाना है, और इस बात को कमेटी इधर ही ख़त्म कर देती है, क्योंकि वोल्कन प्लेनेट पर कुछ अनजान सिग्नल मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें स्पेस में जाने के लिए तैयार किया जाता है। इंटरप्राइज में पहुंचने के बाद कैप्टन पाइक और स्पोक चीज़ों को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। ये शिप के तमाम क्रू मेंबर को करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं और ये शिप रैप स्पीड में जाना शुरू कर देती है। रैप स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना तेज़ होती है। इधर जेम्स इतला देने कंट्रोल रूम में जाता है और कहता है कि वेल्कन्स में कोई भी तूफान नहीं आ रहा, हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि रैमलिन ही है। जैसे ही ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वेल्कन का हमला नजर आता है। इसके सामने रैमलिन का शिप भी होता है। रैमलिन शिप का कैप्टन नैरो स्पोक को एक मैसेज सेंड करता है, जिसमें वो कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के मुताबिक स्पोक को कैप्टन बना दिया जाता है। अब ये लोग अपने प्लान के मुताबिक शिप में जंप करते हैं और इसे तबाह कर देते हैं। इसको तबाह करने के बाद जेम्स स्पोक को समझाता है कि अब हमें कैप्टन को बचाना चाहिए और इस शिप में जाकर इनके वेपन्स को ख़राब कर देना चाहिए, मगर स्पोक ऐसा करने से मना कर देता है और इस बात को लेकर जेम्स और स्पोक में काफ़ी गर्मा गर्मी होती है और स्पोक जेम्स को शिप से बाहर फेंक देता है कैप्सूल में। और जब जेम्स को होश आता है तो वो एक बर्फीली जगह पर होता है और इस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और जेम्स भागता भागता एक गुफा में घुसता है, जहाँ इसकी जान एक बूढ़ा आदमी बचाता है। उस बूढ़े आदमी का नाम स्पोक होता है। ये सुनकर जेम्स को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, तो वो कहानी खुलकर बताता है कि आज से 100 साल बाद भी स्पोक को ये खबर मिलेगी कि गैलेक्सी में एक स्टार ब्लास्ट होगा। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि ये पूरी गैलेक्सी को ही ख़त्म कर देगा और इसके साथ वो सारी ज़िंदगियाँ भी जो अलग अलग प्लैनेट्स पर हैं। तो अपनी गैलेक्सी को बचाने के लिए स्पोक एक ऐसे रेड मीटर को तैयार करता है जो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल तैयार करेगा, और जैसे ही ये स्टार में ब्लास्ट होगा तो स्पोक वहाँ एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बना देगा और वो स्टार इसी में चला जाएगा। और ये सब जानने के बाद ये दोनों फिर यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा आउट में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात फेडरेशन के एक इंजीनियर स्कॉटी से होती है। वो काफ़ी काबिल था और स्कॉट इन दोनों को वापस बीम करता है और इस वक्त छोटे स्पोक को पता लग जाता है कि जेम्स शिप पर वापस आ गया है
और वो ये देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो इसे और स्कॉट को पकड़ लेता है, पर वो इसे ये नहीं बताता कि वो शिप में कैसे आया, बल्कि वो स्पोक को उसकी माँ को लेकर भड़काने लगता है, जिस पर स्पोक जेम्स को मारने लगता है, वो भी अपने क्रू मेंबर के सामने। और इस बात से वो शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि एक वोल्कन होने के नाते इसने अपने ये असूल तोड़ दिए थे। और ये सब करने के बाद वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देता है और जेम्स को कैप्टन बना देता है। जेम्स अब अपने हिसाब से मिशन को आगे बढ़ाता है और वो स्पोक को लेकर रोमेलियन के शिप पर जाते हैं। पहले तो स्पोक इस जहाज़ को चुरा लेता है और इसी बीच रोमेलियन के सिपाहियों का भी सामना करना पड़ता है, मगर स्पोक इसमें कामयाब हो जाता है और वो दोनों यहाँ से कैप्टन पाइक को रिहा करवा लेते हैं और स्पोक शिप को सीधा रोमेलियन से टकरा देता है। मगर ठीक वक्त पर स्पोक, जेम्स और कैप्टन पाइक इंटरप्राइज शिप में सही सलामत बीम कर लिया जाता है, वो भी स्कॉट की टेक्नोलॉजी की मदद से। स्पोक का जहाज जैसे ही रोमेलियन से टकराता है तो वो रेड मीटर ब्लैक होल बनाना शुरू कर देता है और रोमेलियन जहाज अब ब्लैक होल की तरफ जाना शुरू कर देता है। जेम्स कमांडर नैरो को एक आखिरी मौका देता है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो इसके साथियों को बचा लिया जाएगा, मगर नैरो मरना पसंद करता है और इसी के साथ रोमेलियन का खात्मा हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड स्पोक अपने छोटे स्पोक से मिलता है और इसे समझाता है कि तुम स्टार फ्री में ही रहो। इधर जेम्स को इंटरप्राइज का कैप्टन बना दिया जाता है और स्पोक इसका फर्स्ट ऑफिसर, और ये लोग स्पेस पर एक और मिशन पर निकल पड़ते हैं और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।